दोस्तों अगर आप भुवनेश्वर कुमार को बेहतर गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आखिरकार किस तरीके से ईशान किशन और दिनेश कार्तिक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की वाट लगा दी और किस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका को अपना शिकंजा, अपनी सनसनी मचा देने वाली शानदार गेंदबाजी करके कस दिया। और क्या है मुकाबले की हाईलाइट्स, इन सब के बारे में तो आपको इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक और जसप्रीत बुमराह में से कौन है बेहतर खिलाड़ी? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों एक बेहद ही रोमांचक और सांस रोक देने वाले मुकाबले में इस बार भी सबसे पहले ऋषभ पंत टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम को मैदान पर लाए और भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ एक बार फिर से पारी की शुरुआत करने के लिए आए और एक बार फिर से तेज तर्रार पारी की उम्मीद दोनों बल्लेबाजों से की गई थी। लेकिन इस बार भारतीय टीम की शुरुआत बहुत ही ज्यादा बेकार रही, जिसमें पहले ही ओवर में 3 रन की टीम के स्कोर पर भारतीय टीम को पहला झटका ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में मिल गया और ऋतुराज गायकवाड़ 4 गेंदों पर 1 रन बनाकर ऑन साइड पर शानदार शॉट खेलने के चक्कर में केशव महाराज के हाथों रबाड़ा की गेंद पर आउट हो गए और एक बार फिर अपने आप को सही साबित करने के लिए मौका गंवाते हुए दिखाई दिए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर आए और श्रेयस अय्यर से मुकाबले में बेहतर बल्लेबाजी की उम्मीद की गई और भारतीय टीम की शुरुआत बहुत ही धीमी चल रही थी। लेकिन चौथे ओवर में जैसे ही गेंदबाजी करने के लिए एंड्रिक नॉटजे आए तो ईशान किशन ने अपनी आग उगलती गेंदबाजी बल्लेबाजी से ओवर की दूसरी और चौथी गेंद पर ताबड़तोड़ 2 छक्के लगाकर गेंदबाजों को रिमांड पर ले लिया। लेकिन ईशान किशन यहां तक रुकने वाले नहीं थे और उन्होंने पावर प्ले के अंतिम ओवर में प्रिटोरियस की पहली गेंद पर ईशान के सामने छक्का जड़ दिया और 28 रन के निजी स्कोर पर ईशान किशन का कठिन कैच पार्नेल ने छोड़ दिया। पावर प्ले में 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम ने बनाए। लेकिन इसके बाद जैसे ही अगले ओवर में ईशान किशन ने तीसरी गेंद पर एंड्रिक को चौका जड़ा तो वहीं चौथी गेंद पर एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ईशान किशन वेंडर हुसैन के हाथों आउट हो गए और ईशान किशन 21 गेंद पर 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 34 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने कप्तान ऋषभ पंत आए तो वहीं दूसरी तरफ से ऋषभ पंत बहुत ही धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन 9वें ओवर के अंतिम 2 गेंदों पर 1 चौका और 1 छक्का जड़कर उन्होंने अपने पैर एक्सेलरेटर पर रख दिए। लेकिन 10वें ओवर की पहली ही गेंद पर केशव महाराज ने सबसे बड़ा विकेट कप्तान ऋषभ पंत का ले लिया और ऋषभ पंत क्रीज से बाहर बड़ा शॉट खेलने के लिए आए और ऋषभ पंत का बल्ला एक हाथ से छूट गया और गेंद ज्यादा दूर तक नहीं जा पाई और वेंडर हुसैन ने ऋषभ पंत को बाहर का रास्ता 7 गेंदों पर 5 रन बनाने के बाद दिखा दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने ताबड़तोड़ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आए और 12 ओवर की पहली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक खतरनाक छक्का जड़ दिया। लेकिन 13 ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या का बहुत ही खतरनाक कैच विरोधी कप्तान ने छोड़ दिया। लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या का विकेट पार्नेल ने ले लिया और हार्दिक पांड्या 12 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 9 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अक्षर पटेल आए और साझेदारी बनाने की कोशिश इनके द्वारा की गई और अक्षर पटेल ने आते ही दूसरी गेंद पर चौका जड़ दिया। परंतु अक्षर पटेल ने दूसरी तरफ खेल रहे थे श्रेयस अय्यर 14 ओवर की 5वीं गेंद पर आउट हो गए और श्रेयस अय्यर 35 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 40 रन बनाकर विकेट कीपर क्लॉसेन के हाथों कैच आउट हुए। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आईपीएल के गेम चेंजर खिलाड़ी दिनेश कार्तिक आए और 15 ओवर तक भारतीय टीम ने 104 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए और 17 ओवर की अंतिम गेंद पर अक्षर पटेल 11 गेंदों का सामना करते हुए 1 चौके की मदद से 10 रन बनाकर यॉर्कर गेंद पर क्लीन बोल्ड एंड्रिक के हाथों हो गए। तो वहीं 18 ओवर में रबाड़ा की तीसरी गेंद पर हर्षल पटेल ने अपना खाता चौके के साथ खोला और 19 ओवर की 5वीं गेंद पर आखिरकार दिनेश कार्तिक ने अपना पहला चौका जड़ ही दिया और इसके बाद अगली गेंद पर फिर एक और चौका लगा दिया और इसके बाद अंतिम ओवर में पहली ही गेंद पर अक्षर पटेल ने चौका जड़ा तो वहीं ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा दिए और दिनेश कार्तिक ने 21 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 30 रन तो वहीं हर्षल पटेल ने 9 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 12 रन नाबाद बनाकर भारतीय टीम को 148 रन 6 विकेट के नुकसान पर पहुंचाया। जिसमें नॉटजे ने 2 तो वहीं पार्नेल, प्रिटोरियस, रबाड़ा और केशव महाराज ने 1-1 विकेट हासिल किया और 149 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जब साउथ अफ्रीका की टीम उतरी तो हेंड्रिक्स और कप्तान बबूमा ने शुरुआत की और पहले ही ओवर की अंतिम गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने हेंड्रिक्स को 4 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और जिसके बाद बल्लेबाजी करने प्रिटोरियस आए और तीसरे ओवर में 5वीं गेंदबाजी पर प्रिटोरियस को 4 रन पर आउट कर दिया और बल्लेबाजी करने वेंडर हुसैन आए और पावर प्ले के अंतिम ओवर में तीसरी गेंद पर वेंडर हुसैन को 1 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया गया। पर इसके बाद बल्लेबाजी करने हेनरिक क्लॉसेन आए और इसी के साथ साउथ अफ्रीका की टीम ने 8 ओवर में 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए। दोस्तों आपको क्या लगता है भारतीय टीम इस मुकाबले को किस खिलाड़ी के दम पर जीती है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसे शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।